नवी मुंबई नेटवर्क। ऐरोली की विधायक गणेश नायक और आयुक्त अभिजीत बांगर की बीच संपन्न साप्ताहिक मुलाकात में वाशी वार्ड क्रमांक 64 के समाज सेवक एडवोकेट नीलेश भोजने और समाज सेवक रोहित मल्होत्रा ने वाशी पंप हाउस स्टेशन और होल्डिंग पॉन्ड की सफाई का मुद्दा बड़े ही प्रखरता के साथ उठाते हुए आयुक्त अभिजीत बांगर से ये सवाल किया कि आखिर जब मनपा ताउते चक्रवाती तूफान की तीव्रता को लेकर अलर्ट पर थी तो ऐसे में मनपा के कुछ अधिकारी किस नींद के आगोश में थे। उन्होंने ताउते तूफान के दिन वाशी सेक्टर 6 में जल जमाव की स्थिति को उजागर करते हुए ये सवाल किया कि अगर मनपा की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त थी तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कैसे। इतना ही नहीं, उन्होंने वाशी वार्ड अफसर और सहायक आयुक्त महेश हंसेट्टी द्वारा उसी दिन दिए गए एक बयान पर भी सवाल खड़ा किया। इस बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों को लेकर एडवोकेट नीलेश भोजने ने मनपा को ज्ञापन सौंपकर उनका ध्यान आकर्षित करवाया, उनमें शामिल है वाशी सेक्टर 8 में स्थित पंप हाउस की जर्जर अवस्था, वाशी सेक्टर 8 में स्थित होल्डिंग पॉन्ड की सफाई, वाशी सेक्टर 8 से मिनी शिशोर जाने वाले ब्रिज का निर्माण। एडवोकेट नीलेश भोजने ने होल्डिंग पॉन्ड की सफाई और पंप हाउस की जर्जर अवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज यही दोनों संवेदनशील मुद्दे वाशी सेक्टर 4, 5, 6, 7 और सेक्टर 8 में जल जमाव का मुख्य कारण है। सेक्टर 6, 7, 8 की परिस्थिति बहुत ही खराब है, बारिश में बहुत ज़्यादा विकट है। स्पेशली ये जो पंप हाउस का मुद्दा है और होल्डिंग पॉन्ड का मुद्दा है, अगर ये पानी इसी तरीके से रहेगा या फिर होल्डिंग पॉन्ड का पानी अगर बाहर आता है तो महामारी बहुत बुरी तरह फैल जाएगी सेक्टर 4, 5, 6, 7 और 8 में। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये होल्डिंग पॉन्ड का भी डिस्टिलिंग जल्दी किया जाए। MCZMA से कुछ परमिशंस आने बाकी है रिगार्डिंग मैंग्रोव्स, ताकि ये होल्डिंग पॉन्ड क्लीन हो जाएगा। तो लेट्स होप कि एक हफ्ते भर में होना चाहिए वो। और साथ ही में ये जो अपना पंप हाउस है उसकी भी दुरुस्ती, उसका जनरेटर बैकअप ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये फ्लडिंग ना हो। एडवोकेट नीलेश भोजने ने ताउते चक्रवाती तूफान ने जब नवी मुंबई में दस्तक दी तब उसी दिन उसी शाम 7:30 बजे वाशी वार्ड अफसर और सहायक आयुक्त महेश हंसेट्टी द्वारा जारी किए गए वायरल वीडियो पर ही सवाल उठाते हुए हकीकत को बयान करते हुए कहा कि बयान में जो जानकारी दी गई वो गलत और गुमराह करने वाली थी। ऑफिसर का मेरे ख्याल से वीडियो कुछ शाम को 7, 7:30 बजे आया होगा हंसेट्टी साहब का। तो लाइट जो गई है वो करीब 6 बजे गई है, वहीं पे रो हाउस में रहता हूँ मैं। बारिश दिन भर बारिश चल रही थी, तो अगर ये पंप चालू होता तो ये पानी करीब 4:30 बजे से जो भरना शुरू हुआ वो इतना ज़्यादा पानी नहीं भरा होता, घुटने के ऊपर तक पानी था। तो उसमें रियलिटी नहीं लग रही है मुझे, ठीक से जानकारी नहीं ली गई है। नीलेश भोजने और रोहित मल्होत्रा ने सवाल किया कि जब मनपा तूफान को लेकर अवगत थी तो पंप हाउस में अधिकारियों ने जनरेटर की व्यवस्था क्यों नहीं की। वंस अगर हम लोग विश्वास भी करें कि लाइट नहीं थी तो सवाल ये उठता है कि इतने इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास डीजी जेनसेट नहीं है। और ये एक्सप्लेनेशन शाम को देने की नौबत क्यों आती है? साइक्लोन जब 4 दिन पहले 5 दिन पहले बोला गया है, सेक्टर 6, 7, 8 आज पहले बार फ्लडिंग नहीं हुआ है, सालों से होते आ रहा है। तो इसकी सतर्कता कॉरपोरेशन ने ये पहले से क्यों नहीं की गई? अधिकारियों ने इसकी जांच क्यों नहीं की? कल जब हमने फेसबुक लाइव किया उसके बाद उन्होंने ये वीडियो दिखाया गया है, पहले ही उन्होंने क्यों लोगों को बताया नहीं है? अपने पास डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है NMMC की, वो क्यों एक्टिवेट नहीं की गई है? उन्होंने कहा कि एक हादसे के बाद नवी मुंबई मनपा के तत्कालीन आयुक्त रामास्वामी ने खुद कहा था कि ये स्ट्रक्चर बियॉन्ड रिपेयर है। एक्चुअली कमिश्नर को फिर ये इन्फॉर्म किया कि वहाँ का जो फुट ओवर ब्रिज जो 2010 डेट भी है 10 अप्रैल 2019 को वो स्ट्रक्चर गिरा। उस टाइम पे 2 लोगों को बहुत सीरियस इंजरीज आई, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उस समय हमारे तब कमिश्नर साहब थे रामास्वामी, वो आए भी
वो स्ट्रक्चर आज भी दोनों तरफ से बंद कर दिया है, लेकिन वो स्ट्रक्चर उधर का उधर ही है। वो स्ट्रक्चर वो उसी समय डिमोलिश कर देना चाहिए था, बिकॉज इट वाज फाउंड बियॉन्ड रिपेयर एट दैट टाइम। और वो रामास्वामी साहब का स्टेटमेंट है कि इट इज बियॉन्ड रिपेयर। तो अगर वो बियॉन्ड रिपेयर है तो उसको डिमोलिश क्यों नहीं किया, वो आज भी क्यों खड़ा है? समाज सेवक रोहित मल्होत्रा ने पंप हाउस की बदहाल अवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि आज वहां पर कार्यरत कामगार अपनी जान हथेली में लेकर काम कर रहे हैं। उस स्ट्रक्चर को कभी आज तक मेंटेन ही नहीं किया गया है। वो स्ट्रक्चर मतलब अगर आप खुद जाके एक बार एक्सपीरियंस करें, वो स्ट्रक्चर के बीम्स में 6-6 इंच का गैप आ गया है। अब आप सोचिए इसमें क्या टेक्निकलिटी है। एंड इतने बड़े पंप सेट्स हैं, जब चलते हैं तो वाइब्रेट करते हैं, इतना बुरा हाल है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टाफ से जब बात करके पूछा, ऑन करके भागते हैं, वो भागते हैं बाहर की तरफ। इतना डर है, मतलब ऐसा कैसा खौफ कि आप एक मशीन को ऑन करते हैं और आपको भागना पड़े। तो ये सिचुएशन। वहीं होल्डिंग पॉन्ड की सफाई का गंभीर मुद्दा उठाते हुए रोहित मल्होत्रा ने कहा कि अगर समय रहते इसके डिसल्टिंग का काम नहीं हुआ तो वार्ड क्रमांक 64 में काफी सेक्टर्स में जल जमाव की स्थिति बरसात के दौरान उत्पन्न हो जाएगी। डिसल्टिंग उस एरिया का 2012 में एक छोटा सा पोर्शन में डिसल्टिंग हुआ, उसके बाद आज तक कभी उस एरिया का डिसल्टिंग नहीं हुआ है। अगर हम लोग एक एवरेज नंबर भी लेकर चले 6 इंच ऑफ सिल्ट पर ईयर, अब आप अंदाजा लगा लीजिए पिछले 10 साल में आपने अप्रोक्सीमेटली 5 फुट सिल्ट इकट्ठा कर लिया है, तो उसका होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गया है। जब होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो वो पानी वहाँ पे कलेक्ट होने के बदले सड़क पे कलेक्ट होगा। उन्होंने आगे कहा कि आयुक्त ने कहा है कि एक्शन लेंगे, मगर एक्शन के पहले हादसा न हो जाए, इसी का डर उन्हें सताता जा रहा है। जिस हालत में वो स्ट्रक्चर है, वो 3 महीने भी ये इस तरह का मानसून सरवाइव करेगा, वो हम में से किसी को भी मालूम नहीं है। 2 घंटे 2.5 घंटे की बारिश के बाद अगर वो सिटी में फ्लडिंग शुरू हो सकता है, तो इमेजिन कीजिए हाई टाइड के साथ अगर 8 घंटे 10 घंटे की बारिश होगी तो होल सेक्टर 6 सेक्टर 7 वो पूरा एरिया अंडर द वाटर चला जाएगा। है कि कितना बुरी तरह डैमेज है, क्लियरली कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहा है, प्रशासन का बिल्कुल नहीं रहा है। इसका कॉग्निजेंस कमिश्नर ने भी लिया है, उन्होंने हमको बोला है कि वो इमीडिएटली एक्ट करेंगे। मेरा डर ये है कि इनके इमीडिएट एक्ट करने और एक्चुअल एक्ट होने के बीच में अगर डैमेज हो गया स्ट्रक्चर, तो वी आर इन फॉर वेरी सीरियस, वी विल हैव अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून। उसको अभी तो आप स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट करके आप उसको 3-4 महीने निकालो और इमीडिएटली उसका टेंडर निकाल के नया स्ट्रक्चर बनाओ। एडवोकेट नीलेश भोजने और रोहित मल्होत्रा द्वारा उठाए गए गंभीर मुद्दे को देखते हुए गणेश नाइक ने आयुक्त को वॉर फुटिंग में सबस्टेशन की मरम्मत को लेकर कदम बढ़ाए जाने की सूचना मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर को दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।